Here we discuss upper triangular matrix. A square matrix A is equal to Aij, order is m by n, is said to be an upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I greater than j. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जहाँ पर i j से बड़ा है वहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी कि वो एलिमेंट आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो एलिमेंट है आपको दे रखा है दिस ज़ीरो, ये इस यहाँ पर क्या है वैल्यू आपकी A21 एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज़ A21 राइट। तो यहाँ पर i जो है वो j से बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या है A31, यहाँ भी i जो है j से बड़ा है, और यहाँ पर क्या है A32, यहाँ भी i जो है वो j से बड़ा है। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट आपके क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। एक और याद रखने का क्या तरीका है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ये अपर में ट्राइंगुलर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, बाकी लोअर एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सारे ज़ीरो हो जाएंगे। सिमिलरली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m by n इज सेड टू बी अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन j। यानी कि जहाँ I j से छोटा होगा वो एलिमेंट आपके जीरो होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हम बोलेंगे। और हमने बताया कि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो ये लोअर में ट्रायंगुलर बन गया, ट्रायंगल बन गया, और अपर एलिमेंट आपके ज़ीरो हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका सिंगलटन मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, यहाँ भी एक ही एलिमेंट है, ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई अगर हमको मिल रहा है तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है उसके लिए A इंटू ए का ट्रांसपोज अगर आई के इक्वल मिलता है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, तो वो गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स आपको A दे रखा है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज हमको करना है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A⁻T, या फिर हम A डैश लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो के एलिमेंट को हम कॉलम में लिख देंगे। यहाँ रो के एलिमेंट को हमने कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दिया, तो ये क्या हो गया, A ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब इस ट्रांसपोज का दोबारा से एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे हम, यानी कि इस रो के एलिमेंट को कॉलम में कर देंगे, इस रो के एलिमेंट को हम कॉलम में कर देंगे, तो वापस से हमको वही मैट्रिक्स A मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमको ये मैट्रिक्स A ही मिल गया वापस से। इसका मतलब कि क्या हो गया, आपके पास ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A के ही इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो A डैश टू द होल पावर डैश, वो क्या हो गया आपका, A के इक्वल हो गया। A प्लस बी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, A डैश प्लस बी डैश के इक्वल हो गया। ए बी होल डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, बी डैश ए डैश के इक्वल हो गया। के ए डैश किसके इक्वल हो गया, के ए डैश के इक्वल हो गया। ठीक है, के कोई भी स्केलर कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल होने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 2 by 2 ऑर्डर है, यहाँ भी आपका 2 by 2 का ही ऑर्डर आपको दे रखा है,
तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और ये मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर वो भी सेम है तो मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट आपका अलग आ गया या फिर कोई दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं और उनका ऑर्डर अलग अलग है तो भी वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। इन अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमको दे रखा है, इसका सबसे पहले हमको ऑर्डर पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कितनी रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी कि 3 तो इसके अंदर रो हैं, 1 2 3 4 इसमें कॉलम हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम, यानी कि 3/4 इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। सेकंड उसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं, तो आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं आपको, 12 दे रखे हैं, तो 12 एलिमेंट्स आपके हो गए। दूसरी चीज़ 3 × 4 कितना होता है, 12 ही होता है, तो 12 एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि A13 की वैल्यू बताओ, यानी कि रो 1 और कॉलम नंबर 3 की बात करी है उसने। तो ये तो रो 1 और कॉलम नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो A13 आपका क्या आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट उसने पूछा है A21 मतलब 7, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट एलिमेंट इज 7। नेक्स्ट उसने पूछा है A33 मतलब दिस वन, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, राइट। सो आंसर इज -1। नेक्स्ट हमसे पूछा है इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 11 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। मैट्रिक्स में हमको दे रखा है कि 11 एलिमेंट हमको दे रखे हैं, तो ऑर्डर क्या क्या बन सकता है। अब 11 के तो फैक्टर हो नहीं सकते, इसलिए 11/1 एंड 1/11 दो ही आपके यहाँ पर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अब 11 की जगह उन्होंने 5 कर दिया, तो 5 के भी कोई फैक्टर हो नहीं सकते, तो 5/1 और 1/5 सिर्फ दो ही आपके जो हैं पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पर होंगे, जब एलिमेंट 5 हो या फिर जब एलिमेंट 11 हो आपके किसी भी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स whose element is given by aij is equal to I plus j। तो सबसे पहले हम 2/2 का मैट्रिक्स कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स A कंसिडर किया है जिसमें आपके 4 एलिमेंट हैं, A11, A11, A12, A21, A22। दिस इज अ मैट्रिक्स A विच वी कंसिडर्ड। अब A11 में क्या हो गया, आई और जे की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखी है, aij इज इक्वल टू आई प्लस जे, ये एलिमेंट हमको दे रखा है। तो अब मैं जब आई और जे की वैल्यू 1 1 लेता हूँ, ठीक है, तो A11 एलिमेंट मेरे को मिलेगा, यानी कि यहाँ आई और जे की जगह 1 1 रखता हूँ तो A11 एलिमेंट मिलेगा, और यहाँ भी आई और जे की जगह मैं 1 1 रखता हूँ तो 1 + 1 मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम A12 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आई और जे की जगह 1 2 रखेंगे, और यहाँ भी आई और जे की जगह 1 2 अगर हम पुट करते हैं तो 1 + 2 हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम A21 निकाल रहे हैं, तो 2 + 1 हमने रखा यहाँ पर तो हमको 3 मिल गया। इसी तरीके से हम A22 निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2 + 2 हमने रखा तो हमको एलिमेंट 4 मिल गया। तो 4 एलिमेंट हमको मिल गए, 2 3 3 4, that is your final answer। clear? find the value of x y z from the following equation। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इसमें हमको x y z की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हमको दे रखे हैं 2/2 एलिमेंट के दो मैट्रिक्स,
ठीक है ना, और बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि यहाँ इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स वाली चीज़ हम यूज़ में लेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पर क्या होंगे, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 2 के बराबर होता ही है। इस तरीके से हमारी क्या आ गई, x, y और z की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है आपको। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स दे रखा है B 1 4 5 6, उसके अंदर एलिमेंट ये दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इन दोनों मैट्रिक्स का। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, जो कि 2/2 है। मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। पहला काम तो हमको ये करना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए एडिशन के लिए। नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है हमको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। 1 को 1 से ऐड करा, 2 को 4 से ऐड करा, 3 को 5 से ऐड करा और 4 को 6 से ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या मिल गया, एडिशन करना है सिंपल। 1 + 1 2 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 4 + 6 आपका 10 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स आपको ए और बी सेम ऑर्डर के दिए हुए हैं, अगर ए में आप बी को जोड़ोगे या फिर बी में आप ए को ऐड करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हम बोल रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में आपने जीरो मैट्रिक्स को जोड़ा, जीरो मैट्रिक्स को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए + ओ करेंगे तो ए ही मिलेगा, या ओ + ए करेंगे तो भी ए ही मिलेगा। कहने का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए ही मिलेगा, या जीरो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स ए को ऐड करेंगे तो भी आपको ए ही मिलेगा। यानी कि a + 0 = a = 0 + a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, अगर किसी मैट्रिक्स ए में -a को ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, या -a मैट्रिक्स में a को ऐड करेंगे तो भी हमको ज़ीरो ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको दे रखी है कि आपके पास तीन मैट्रिक्स ए बी सी सेम ऑर्डर के अगर दिए हुए हैं तो बी में सी को ऐड करके ए में ऐड करें, या ए में बी को ऐड करके सी में ऐड करें, तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है 2/2, ठीक है। अब हमको यहाँ पर किसी स्केलर नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। सपोज हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2a फाइंड कर रहे हैं, तो 2 का हम ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एलिमेंट में इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 × 1 हो गया, यहाँ पर 2 × 2 हो गया, यहाँ पर 2 × 4 हो गया, यहाँ पर 2 × 6 हो गया। देन कैलकुलेशन हमको करनी है, मल्टीप्लिकेशन हमको आता ही है। यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब यह यहाँ पर स्केलर नंबर जो होता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है।